सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। आज मैं आपको बुजुर्ग लोगों में होने वाले स्किन चेंजेस के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बढ़ती हुई उम्र के साथ स्किन में क्या चेंजेस आ जाते हैं, ये चेंजेस क्यों आते हैं और इनसे कैसे बचा जाए। ये जानना इसलिए ज़रूरी है जिससे आप ये जान सकें कि ये नॉर्मल चेंजेस हैं, कोई बीमारी नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी स्किन में चेंजेस आ जाते हैं। ये चेंजेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो चेंजेस जो नॉर्मल मैच्योरिटी के कारण से होते हैं और ये सब लोगों में होते हैं क्योंकि ये जेनेटिक फैक्टर्स के कारण से होते हैं, इसलिए हम इनसे बच नहीं सकते। दूसरे वो चेंजेस होते हैं जो बाहरी वातावरण के कारण से होते हैं, जैसे कि ज़्यादा सन एक्सपोजर, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, खान पान और कॉस्मेटिक्स का प्रयोग आदि आदि चीज़ें। आप सभी जानते हैं कि बाल सफ़ेद होना और झुर्रियाँ पड़ना बुढ़ापे की एक आम निशानी मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चेंजेस हैं जो स्किन में उम्र के साथ आ जाते हैं और जानकारी नहीं होने के कारण से लोग इनको स्किन की बीमारी समझ लेते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, इन्हीं सब चेंजेस के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्र के साथ बाल सफ़ेद होने की। बुढ़ापे में बाल सफ़ेद होना एक आम चीज़ है। बढ़ती उम्र के साथ बालों की जड़ों में कलर का कम हो जाना इसका मेन कारण है। उम्र के साथ बॉडी में रीजनरेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है और इसलिए कलर यानी मेलानिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसलिए 35 से 40 साल की उम्र के बाद बाल सफ़ेद होने चालू हो जाते हैं। इसमें एक बड़ा फैक्टर होता है हेरिडिटी का, यानी अगर आपकी फैमिली में किसी के बाल जल्दी सफ़ेद हो गए हैं तो चांसेस हैं कि आपके बाल भी जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। उम्र के साथ जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको हम किसी भी दवाई से हम ठीक नहीं कर सकते, उनको वापस हम काला नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ उनको हम कलर कर सकते हैं। बालों के सफ़ेद होने के बारे में मेरा एक अलग से वीडियो है, तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हैं। बुजुर्ग लोगों में दूसरा सबसे कॉमन चेंज है स्किन का, वो है स्किन का लूज हो जाना और पतला पड़ जाना। स्किन के लूज हो जाने से और पतले पड़ जाने से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, यानी रिंकल्स पड़ जाते हैं। रिंकल्स ज़्यादातर सन एक्सपोज्ड एरियाज में होती हैं, जैसे कि फेस, नेक, हाथों का बाहरी हिस्सा और फोर आर्म्स। फोरहेड पर गहरी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं जिनको लाइंस कह सकते हैं हम, और नाक और मुंह के पास भी मोटी लाइंस बन जाती हैं। स्किन लूज हो जाने से आईब्रोज और आईलिड्स लटक जाती हैं। गाल, जबड़ों और चिन की स्किन भी लटक जाती है और चिन की स्किन लटक जाने से इसको हम कभी कभी डबल चिन भी कहते हैं। इसी तरह से ईयरलोब्स भी लंबे हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि झुर्रियाँ क्यों पड़ती हैं। देखिए, इसका कारण है उम्र के साथ स्किन में इलास्टिक फाइबर्स का कमजोर हो जाना, और इसके अलावा स्किन की ऊपरी जो लेयर होती है, एपिडर्मिस होती है, वो पतली पड़ जाती है। इससे स्किन पतली पड़ जाती है और लूज हो जाती है और इससे लटक जाती है। उम्र के साथ ही जो स्किन में चेंजेस आते हैं, इसमें सन एक्सपोजर का बहुत बड़ा रोल है। लंबे समय तक अगर ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है तो उससे अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण स्किन के इलास्टिक और जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो टूट जाते हैं और वही झुर्रियों का कारण बनते हैं। तो जिन लोगों की स्किन लाइट कलर की होती है उनमें ये चेंजेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें मेलानिन कम होती है और मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाती है। इसी तरह से स्मोकिंग से भी कोलेजन फाइबर्स को नुकसान पहुंचता है, इसलिए स्मोकर्स में ज़्यादा झुर्रियाँ दिखाई पड़ती हैं। हेरिडिटी का भी इसमें रोल है, यानी जिनकी फैमिली में रिंकल्स होते हैं उनमें इसके पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बुढ़ापे में स्किन में एक और चेंज दिखाई देता है और वो है स्किन में कई जगह खून के लाल या नीले धब्बे बन जाते हैं। फिर वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, जिन्हें हम ब्रूजेस कहते हैं। इसका कारण है एज के साथ स्किन पतली पड़ जाती है और अंदर की जो खून की नलियां होती हैं वो भी पतली हो जाती हैं और उनमें से खून निकल आता है जब कभी भी रगड़ लगती है, और वो खून स्किन के अंदर बना रहता है और वही हमें धब्बों के रूप में या ब्रूजेस के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही जब लाल रंग के बड़े बड़े पैचेज हो जाते हैं तो उनको हम सेनाइल पर्पुरा कहते हैं। ये नॉर्मल ओल्ड एज चेंजेस हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। बुढ़ापे में एक और स्किन चेंज होता है जिनको हम कहते हैं एज स्पॉट्स। जिन लोगों की स्किन लाइट कलर की होती है उनके सन एक्सपोज एरियाज में ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, जिनको हम एज स्पॉट्स कहते हैं या लेंटिगो कहते हैं।
ये स्पॉट्स फेस, फोर आर्म्स और हाथों पर दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण भी अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। बुढ़ापे में स्किन में केवल पतली और लूज हो जाती है, न केवल पतली और लूज होती है बल्कि ड्राई भी हो जाती है। ड्राई होने का कारण है उम्र के साथ स्किन में पानी और चिकनाई की कमी होना। स्किन ड्राई होने के कारण से खुजली आती है और उससे दूसरे नुकसान भी होते हैं। स्किन ड्राइनेस पर एक मेरा अलग से वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, जिससे आपको सारे डिटेल्स मालूम पड़ जाएंगे। ओल्ड एज में एक और कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देती है और वो है स्किन पर कुछ ब्राउन या ब्लैक पैचेस या कुछ ब्राउन या ब्लैक ग्रोथ्स दिखाई देना। इनको हम कहते हैं सीबोरिक केराटोसिस। ये पैचेस ज्यादातर फेस, चेस्ट, शोल्डर और बैक पर होते हैं। आंख के आसपास और फेस पर दूसरी जगह भी कई लोगों में छोटे छोटे ब्राउन या काले मस्से जैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं। ये भी सीबोरिक केराटोसिस है। ये सब नॉर्मल एजिंग चेंजेस हैं जो करीब 50 साल की उम्र से चालू हो जाते हैं और ये कोई नुकसान नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर ये कहीं बहुत ज़्यादा बड़े हो जाए या इनमें से खून निकलने लगे या कोई दूसरी परेशानी हो जाए तो फिर स्किन स्पेशलिस्ट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इनमें कैंसर बन जाता है। एक और चीज है जो स्किन पर उम्र के साथ आ जाती है और वो है चेरी एंजियोमास। ये छोटे छोटे करीब 2 से 3 मिलीमीटर साइज की ग्रोथ्स होती हैं। इनका कलर लाल रंग का चेरी जैसा होता है, इसीलिए इनको चेरी एंजियोमा कहते हैं। ये ग्रोथ्स खून की नलियों में से निकलती है। ये 30 साल की उम्र के बाद चालू हो जाती हैं और 75 साल की उम्र के आते आते 75% लोगों में ये ग्रोथ्स अपने को देखने को मिलती हैं। ये ग्रोथ चेस्ट, बैक, आर्म्स और लेग्स में होती है। चेरी एंजियोमास उम्र के साथ होने वाली नॉर्मल ग्रोथ्स हैं और इनसे कोई नुकसान नहीं होता और न ही इससे कैंसर बनता है। अब बात करते हैं ओल्ड एज के इन चेंजेस के इलाज की और बचाव की। वैसे तो ये सब उम्र के साथ होने वाले नॉर्मल चेंजेस हैं, इसलिए इनकी किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई लोग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट चाहते हैं इसका, तो कई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे पास। बाजार में रिंकल्स मिटाने के कई तरह की क्रीम्स मिलती हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर क्रीम्स काम नहीं करती। हाँ, रेटिनॉइड्स की क्रीम इसमें कुछ फ़ायदा जरूर करती है। इसका असर कुछ महीनों में देखने को मिलता है। इनको केवल रात में लगाना चाहिए और इनके लगाने से अगर जलन हो जाए, खुजली हो जाए या जगह लाल हो जाए तो इसको बंद कर देना चाहिए। रिंकल्स मिटाने के लिए कई तरह के प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं, जिनमें बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाना सबसे पॉपुलर है। ये इंजेक्शन रिंकल्स के पास खास मसल्स में लगाए जाते हैं और इनका असर 2-3 दिन में दिखाई पड़ता है और कुछ महीनों में ये फिर लगवाने पड़ते हैं। इसी तरह कुछ फिलर्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इन इंजेक्शंस के अलावा लेजर से स्किन की रीसर्फेसिंग भी की जाती है। केमिकल पील्स और माइक्रोडर्माब्रेजन भी रिंकल्स के लिए किए जाते हैं, लेकिन इन सब प्रोसीजर्स के बार बार करवाना पड़ता है और इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए तभी करवाने चाहिए जब ये करवाना बहुत आवश्यक हो। अब एजिंग स्किन के चेंजेस से बचने के उपाय के बारे में बात करते हैं। वैसे तो उम्र के असर से बचना मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे जेनेटिक फैक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम उन चीज़ों से बचें जिससे बढ़ते हैं तो कम किए जा सकते हैं। इन चीज़ों में शामिल है आपकी खराब लाइफ स्टाइल, खराब डाइट, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, कॉस्मेटिक्स और एक्स्ट्रा सन एक्सपोजर। ये सब स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग चेंजेस लाते हैं। इनमें अपन अगर सुधार लाते हैं तो हम इन चेंजेस से कुछ हद तक बच सकते हैं। तो ये कोई कुछ महीनों के सन एक्सपोजर कारण से चेंजेस नहीं आते। कई सालों तक जब सन एक्सपोजर होता है तो उससे चेंजेस आते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए, हेड लगानी चाहिए, सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए, हेल्दी बैलेंस डाइट लें, स्मोकिंग नहीं करें, अच्छी नींद लें और एक्सरसाइज करें। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।